गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, बहुत ही धमाकेदार 10 क्वेश्चन लाया हूं। ये 10 क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में भी आए हुए, एयरफोर्स एग्जाम में भी आए हुए, आगामी जो ईएमआरएस एग्जाम आ रहा है उसमें भी है, और तमाम बच्चे जो आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है, और फाउंडेशन की जो तैयारी कर रहे हैं 11-12 फाउंडेशन, उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है। तो इस टाइप का टॉपिक है जो मल्टीपर्पज हर एग्जामों में आता है, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक के क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन अपन ले रहे हैं नॉन स्टॉप। आप देखिए इसके एमसीक्यू क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश, एक एक को समझदार जवाब देना। बात करता हूं मैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रहे हैं 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, और पूछ रहा है देन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कितना प्यारा क्वेश्चन है। हिंदी में ये कह रहा है दी गई रेखा का समीकरण आपकी ये है, तो बताइए y अक्ष पर काटा गया अंतखंड का मान क्या होगा। आराम से आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 3/2, ऑप्शन बी कह रहा है 9/2, ऑप्शन सी कह रहा है 7/2, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों जल्दी से आप जवाब देंगे, अच्छा लगेगा मुझे। y अक्ष पर काटा गया अंतखंड पूछा गया है आपसे, बहुत ही सिंपल है और आप आराम से बता सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको करते कैसे हैं, थोड़ा वो भी मैं आपको डिटेल समझा देता हूं। इसको करने का तरीका ये है, स्लोप फॉर्म होती है y बराबर mx प्लस सी। ये स्लोप फॉर्म है, बिल्कुल है स्लोप फॉर्म, और आपसे y अक्ष पर काटा गया पूछा गया। अगर आपको इंटरसेप्ट x एक्सिस और वो पूछे x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें या इस फॉर्म में, क्योंकि इससे भी तो y अक्ष का इंटरसेप्ट पता चलता है और इससे भी पता चलता है। आइए इसके बारे में समझा देते हैं। आपने मान लीजिए इसको ऐसे किया है, तो आप जनरली यहां से क्या देखेंगे, 2y इज इक्वल टू ये बना -3x, ये बना -9, y इज इक्वल टू बना -3/2, x -9/2। तो यहां से आपको मिला m बराबर माइनस का 3/2 और c का मान मिला -9/2, और c का मतलब ही होता है y अक्ष पर इंटरसेप्ट। चूंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए 9/2 और 9/2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने भी बी का एकदम सही जवाब। पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर। चलिए नोट कर लेना आप। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 के 10 आपको बहुत बढ़िया लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है। ये कह रहा है y इज इक्वल टू √3x प्लस 11, देन आपको बताना है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन विथ x एक्सिस। x एक्सिस के साथ इसका स्लोप में कितना है। पहला ऑप्शन कह रहा है 135 डिग्री, ऑप्शन बी कह रहा है 120 डिग्री, ऑप्शन सी कह रहा है 60 डिग्री, ऑप्शन डी कह रहा है ए एंड सी। बताइए बच्चों अच्छे से। चलिए भाई सी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका सी। कैसे पता चला सर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, मैंने आपको बताया था। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमने तुरंत इसको जजमेंट कर लिया, y बराबर √3x प्लस सी। यहां से हमने कंपेरिजन करके पहचान गए m बराबर √3 आया, m होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर √3 है। tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है आप सभी जानते हैं, tan 60 की। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चों, 60 डिग्री। बोलो आया समझ में। कितने बढ़िया एमसीक्यू है, कितने शानदार है, कितने इजी है, आप इन्हें टफ नहीं कह सकते। अगर कोई बच्चा कहता है सर ये तो बहुत टफ है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन आप क्या ही लोगे बताओ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन
इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास आउट हो रही है, एंड स्लोप विथ एक्स एक्सिस, स्लोप विथ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। एक्स एक्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है और ओरिजिन से पास आउट हो रही है। इसकी इक्वेशन आपसे पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 0, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन सी कह रहा है एक्स प्लस माइनस वाई बराबर 0, ऑप्शन डी कह रहा है एक्स माइनस प्लस वाई बराबर 0। प्यारे बच्चों बता दो कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, मैं डिटेल दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी इसका जवाब बताएं। जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से बताओ क्या है। प्यारे बच्चों इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो देखिए ये कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और 45 डिग्री बना रही है, आपको दिख रहा होगा ये 45 डिग्री है और ये 0 0 से पास आउट हो रही है। और आप सभी बच्चों को मैंने बताया हुआ है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं बताया मैंने? ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप, स्लोप क्या है m। ये बातें अपन बता चुके हैं। m क्या है यहां सोच के बताइए। m है tan थीटा और थीटा तो हमें यहां दे रखा है, कितना दे रखा है 45 डिग्री, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 1। और x1 y1 क्या है यहां पे वो भी हमें पता है 0 0 है x1 y1। जरा यहां पुट करें y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1, x माइनस 0। प्यारे बच्चों जवाब क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स, यानी ऑप्शन बी y इज इक्वल टू एक्स। सिर्फ यही दे रहा है और कोई नहीं दे रहा, आप देख लीजिए। तो y इज इक्वल टू एक्स जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी है नहीं कोई प्रॉब्लम, एकदम क्लियर। देखो जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसी के एमसीक्यू, कितने खूबसूरत क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते हो, बताओ इतने खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप of a line PQ, slope of a line PQ where P 1,3 and Q 6,7। कितना प्यारा है, आपसे स्लोप ऑफ लाइन PQ पूछ रहा है। इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अभी तक कोई आया होगा। 4/5, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 5/3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखते ही बता सकते हैं आप इसको, तो बिल्कुल सी कह रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए और कोई भाई, डी भी कह रहे हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, इतना नहीं सोचा था जवाब। और कोई, बी कह रहे हैं कुछ बच्चे। बी जवाब कैसे दे रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, दे रहे हैं बच्चे हैं, दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कभी भी आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। प्यारे बच्चों इसका कभी भी आपको स्लोप निकालने का क्या दे तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर किसी को नहीं याद है ये याद कर लेना। तो भैया ये जब फॉर्मूला यहां लगाएंगे, सभी बच्चे गलत जवाब दे रहे थे। y2 माइनस y1 7 माइनस 3 और x2 माइनस x1 जब हम करेंगे तो भैया जवाब आएगा 4/5। जवाब जाता है ऑप्शन ए में। किसी भी बच्चे ने ए जवाब नहीं दिया, बड़ा दुख हो रहा होगा। हुई गलती आप लोगों से, पता चल गया होगा आपको। आगे बढ़े, नोट कर लो, कितना इजी सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए बाद में। अब लग रहा है ना टॉपिक के ही एमसीक्यू है, जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उसके एमसीक्यू करा रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। बढ़े आगे, जल्दी से नोट कर लो, फास्ट, थोड़ी फुर्ती से करना, इतना टाइम है नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहना चाह रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through 2 points x1 y1 एंड x2 y2। प्यारे बच्चों आपको बताना है इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखते ही बता सकते हैं आप। पहली कह रहा है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू अपॉन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू x2 अपॉन एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ऑप्शन सी कह रहा है x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन। ये सब एग्जामों में आए हुए हैं, एक भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिना एग्जाम में आए हुए। मैं बता रहा हूं ये एज इट इज एग्जामों में इसी अंदाज में पूछा हुआ है, अंदाज भी चेंज नहीं किया गया है। अब इससे बड़ी बात तो आपको क्या दें हम, बताओ। एज इट इज ऐसे पूछा गया है, बता सकते हैं कौन सा है? चलिए एक ही बार में सभी बच्चों ने सही कहा, वेरी गुड, डी एकदम सही जवाब है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, जवाब होता है ये। जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया? लिखना है? चलिए लिख लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहना चाह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to line 3x plus 4y minus 5 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, कहीं भी ओरिजिन है उससे एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, 0 0 है। यहां से मान लीजिए इस लाइन की परपेंडिकुलर आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो और लाइन की इक्वेशन आपको दे दी 3x प्लस 4y माइनस 5। एक रफ डायग्राम बताया मैंने आपको कोई मतलब नहीं इन चीजों से कहाँ है क्या है, आप तो ये समझ लीजिए ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन ए कहता है 5, ऑप्शन बी कहता है 1, ऑप्शन सी कहता है 2, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। बता सकते हैं आप में से कोई बच्चा? वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बेसिक बता दूं, इसका आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। कोई भी पॉइंट से अगर कभी भी परपेंडिकुलर पूछे और ये लाइन की इक्वेशन आपकी ये दे रखी है और पॉइंट आपको x1 y1 दे रखा है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मॉड लगाने के बाद यहाँ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आज के बाद ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट टू लाइन, किसी भी पॉइंट से आपको लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे अगर पूछ ली जाए, ये डिस्टेंस आपसे पूछे, तो भैया याद रखना उस लाइन के अंदर x की जगह x1 रख देना, y की जगह y1 रख देना। तो यही चीज मैं जब यहाँ अप्लाई करूंगा, अब आप समझिए यहाँ क्या पॉइंट दे रखा है, देखो आप ओरिजिन है, तो भैया यहाँ x1 कौन है 0, y1 कौन है 0, हाँ बोलिए। तो भैया यहाँ ये पॉइंट हम रखेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 3 इंटू 0 फिर 4 इंटू 0 माइनस 5 और अपॉन में आपने नोट किया होगा x का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3, इसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ -5 नहीं लिखेंगे 5, यहाँ भी आएगा 5/5 क्या होता है 1। जवाब होगा ऑप्शन बी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कंपटीशन की दुनिया में हम पाव रखते हैं, कि जो थ्योरी आप पढ़ते हो, जिन थ्योरी को आप पढ़ते हुए भी आपको बड़ी दिक्कत होती है, वहां कितने सुंदर इसके एमसीक्यू बनते हैं और किस प्रकार से हमें कलम की ताकत से फुर्ती से फास्ट काम करके करना होता है उनको। यही तो वो सुंदरता है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी पकड़ आपकी जो है बहुत मजबूत हो जाएगी और आप सवाल को देखते ही क्लिक कर दो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके पीछे सब टॉपिक देखो क्लियर हो रहे हैं, ये फॉर्मूले वगैरह सब अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बताओ। तो कहने में हम एमसीक्यू है, तो लोग जब एक दुनिया डफौत दुनिया कहती है कि एमसीक्यू टोरा मार दो, ए से अनंताराम, बी से बजरंग बली, है ना, सी से चतुराराम जी, डी से डाकणियों को याद कर लो, इस टाइप से कहते हैं। लेकिन एबीसीडी ऐसे तुक्का मारने वाले जिंदगी गई। कंपटीशन की दुनिया है, आपको बकायदा सॉल्व करके उस सही जगह पर पहुंचना होता है, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत तगड़े देने लग गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वेरी सिंपल है, अगर ये नहीं आता है तो फिर कुछ भी नहीं आता। द कंडीशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ट्रू। 4 कंडीशन दी हुई है और आपको बतानी कौन सी कंडीशन सही है। इफ स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट is m1 and slope of line second is m2। पहली लाइन का स्लोप m1 से शो हो रहा है, दूसरी लाइन का m2 से। आपको बतानी है कौन सी कंडीशन है। पहली m1 इज ग्रेटर देन m2, ऑप्शन बी कह रहा है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी कह रहा है m1 माइनस m2 इज नॉट इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी कह रहा है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से कौन सा होगा। अब आप में से कुछ बच्चे बड़े टेंशन में हैं कि यार सर ने हमारे को पैरेलल लाइन के लिए कहा था m1 इज इक्वल टू m2 है, और जहां तक मुझे पता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए सर ने हमें कहा था m1 m2 इज इक्वल टू -1। यार सर तो हद कर रहे हैं, तो यहां तो है ही नहीं ये चीज। कहां है बताओ, दिख रहा है आपको? अभी भी नहीं दिखा? बस दिख रहा है ना, इसमें तो ना दे दिया मैंने, नॉट इक्वल टू 0 है। इसको जैसे ही उधर भेजोगे तो ये क्या है, m1 इज इक्वल टू m2। बस यही कंपटीशन की दुनिया है। आप ये याद करके गए या आपको बनावटी ऐसे कर दिया, क्या फर्क पड़ा? यही तो बात है, यही तो है, m1 बराबर m2 ही तो है, खत्म हो गई बात। कितने बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8th की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, अगर इससे प्यारे नहीं मिले आपको, बताओ क्या, इससे प्यारे क्या क्वेश्चन लोगे बताओ आप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू, equation of a line which passes through 1 1 and एक ये लाइन है जो 1 1 से पास आउट हो रही है एंड पैरेलल टू अदर लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसके पैरेलल है। अब आपको बतानी, तो बताइए, इसके मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं, आपको बोलना है। ऑप्शन ए x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ऑप्शन बी x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ऑप्शन सी x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, सेकंड से भी कम टाइम के अंदर आप इसको कर सकते हैं अगर आपके करने का जुनून हो। थोड़ा सा सोचिए, ये कह रही है इक्वेशन ऑफ ए लाइन कहां से पास आउट हो रही है, 1 1 से। कोई भी लाइन किसी के पैरेलल है और आपसे कहा जा रहा है कि लाइन 1 1 से पास आउट हो रही है, तो भैया मैं इतना तो जानता हूं कि दिस पॉइंट आर सेटिस्फाइड टू गिवन इक्वेशन। यहां से पास आउट हो रही है तो वो सेटिस्फाइड तो करेगी। आप एक काम कीजिए, मेरे कहने से 1 1 x की जगह 1 और y की जगह 1 आप सभी ऑप्शन में पुट कर दीजिए। तो आप इसमें पुट करेंगे तो 1, फिर यहां भी पुट करेंगे 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, मात्र ये केवल इसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। आप इस पे रख के देख लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 2, क्या 4 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है। यहां रख के देख लीजिए, क्या 11 0 के इक्वल होता है? नहीं। यहां रख के देख लीजिए, क्या 6 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है। सिर्फ क्या है, बोली बात समझ में आ रही है आपको? तो सीधा सीधा पुट करके भी आप देख सकते हो, बिना पेन टच करे हम डायरेक्टली इसको हिट कर सकते हैं। इतना प्यारा क्वेश्चन है।
आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बेसिक कराओ, ये तो बात हमें जमी नहीं। तो अब आइए बेसिक का भी नजारा देख लीजिए। कभी भी आपको कोई भी जनरल लाइन दे देते हैं और आप इसके पैरेलल लाइन कह देते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई तो सेम रहता है मेरे बच्चों, इसलिए यहाँ के ले लिया जाता है। तो एक बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ कि जैसे ही आपको इक्वेशन दी है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपको इसके पैरेलल लाइन आपसे कोई पूछे, तो पैरेलल लाइन बिना सोचे आप कह देना x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। मैंने कहा देखो के लेते हैं, लिख दिया। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 1 से पास आउट हो रही है, तो 1 से पास कर दीजिए, 1 प्लस के इक्वल टू 0। यहां से आपको के का मान मिल जाएगा -2, ये मान आप वापस यहाँ पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन बन गई x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको साथ साथ बेसिक भी बता दिया, ये बेसिक है और ये डायरेक्ट हिट करने का मेथड है, दोनों बता दिए। कितनी आप सोचिए एमसीक्यू की कितनी खूबसूरती है कि जब हम एनडीए एयरफोर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं तो साथ साथ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि न केवल टॉपिक तैयार होता है, उसके फॉर्मूले, उसके कंसेप्ट, कितनी इर्द गिर्द की सारी बातें समझ आ जाती है और एक एमसीक्यू की खूबसूरती भी आपके सामने आती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल था, बता दिया मैंने आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, इक्वेशन कह रहा है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और आपको जो है ये बताना है कि भैया इंटरसेप्ट, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस इज, ऑप्शन ए। क्या कहना चाह रहा है? बोथ एक्सिस के लिए ये इक्वेशन है और आपसे कह रहा है क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर? हम ये कहेंगे इंटरसेप्ट आर क्या है? इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस आर इक्वल। ऑप्शन बी कह रहा है अनइक्वल, ग्रेटर और लेस देन। क्या कहना चाह रहे हो भैया? ये इक्वेशन देख के आप क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सही जवाब है, अदिति ने सही जवाब बताया, इक्वल कहेंगे हम। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही जवाब है कि भैया इक्वल है। x अपॉन ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आप 5 से डिवाइड करेंगे, x अपॉन 5, y अपॉन 5 इक्वल टू 1। ऐसा बनाएंगे, ये बनाते ही आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी कि ये वो लाइन है जो x पर भी 5 काटती है, y पर भी 5 काटती है, तो 5 का इक्वल कट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे दिस इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस आर इक्वल। इनका इंटरसेप्ट जो है दोनों एक्सिस के लिए बराबर है। कितना शानदार क्वेश्चन है, लैंग्वेज के अंदर आपसे पूछ लिया है ना, भाषा बना के पूछ लिया, तो हम तो जानते हैं इसकी भाषा। और आज का ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बेहतरीन पारी हमने खेली है और सारे क्वेश्चन क्वालिटी है। और ये वीडियो आप बार बार आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके फायदेमंद है। और मैं हर पेपर के अंदर आपको बता सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ऐसे नहीं ऐसे ही हमने करा दिए, ये भी बात। चलिए नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो आज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं आप बता देंगे। इफ टू लाइन्स, आपको दो लाइन दे रखी है, पहली लाइन दे रखी है आपको y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड दूसरी लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और आपसे कह रहे हैं if two lines are intersect to each other with 90 के साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देन आपसे पूछा जा रहा है देन ट्रू। आपसे कह रहे हैं क्या बात सही है, ये दोनों एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा वो कह रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या बातें आप सही कहोगे? क्या इसके अंदर आप ये कहेंगे m1 माइनस m2 अपॉन
1 प्लस m1 m2 इज ग्रेटर देन 1? क्या आप ये कहेंगे m1 m2 इज इक्वल टू -1? क्या आप ये कहेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1? क्या आप ये कहेंगे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 0? क्या कहेंगे मेरे बच्चों? चलिए, सभी ने सही जवाब दिया है। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटती है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स इज -1। थैंक यू सो मच। 10 क्वेश्चन पूरे हुए। ओके।